समय की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही आलसी और लापरवाह था। उसे अपने समय की कोई कीमत नहीं समझ आती थी। उसका दिन भर का काम बस इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना और बेकार के कामों में समय बर्बाद करना था। रमेश के पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे हमेशा रमेश को समझाते कि समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। लेकिन रमेश हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता। एक सुनहरा अवसर। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी आए। उन्होंने घोषणा की कि वे किसी योग्य व्यक्ति को अपने व्यापार में नौकरी देंगे। ये सुनकर गांव के सभी युवक उत्साहित हो गए। रमेश के पिता ने भी उसे समझाया, बेटा, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा अवसर है। अगर तुम मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। रमेश ने सोचा कि उसे भी कोशिश करनी चाहिए। वह व्यापारी के पास पहुंचा, लेकिन जब व्यापारी ने उससे कुछ प्रश्न पूछे तो वह कोई उत्तर नहीं दे सका। व्यापारी ने कहा, तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। समय की बर्बादी का यही परिणाम होता है। अगर तुमने समय का सही उपयोग किया होता तो आज तुम्हारे पास ज्ञान और कौशल होता। ये सुनकर रमेश को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि यदि उसने अपना समय सही ढंग से बिताया होता तो आज वह भी इस नौकरी के योग्य होता। समय की कीमत का एहसास। इस घटना के बाद रमेश ने तय किया कि वह अपने जीवन को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उसने अपना आलस्य छोड़ दिया और खेती में अपने पिता की मदद करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में काम करता और बाकी समय में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ साल बाद रमेश ने खेती में नई तकनीकों को अपनाया और अपने गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बन गया। अब गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। शिक्षा। रमेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय बहुत अनमोल है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही सफलता प्राप्त करता है। हमें कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।